Today we start the main target of today's class is that to prove that rank of AB is less than equal to minimum of rank of A and rank of B. ये आज की क्लास का मेन एम है प्रूव करना। इस एम को प्रूव करने के लिए वी स्टार्ट सम रिजल्ट्स सो दैट वी कैन कम प्रोवाइड दिस रिजल्ट। पहला रिजल्ट है इफ A is a M cross N matrix and its rank is R, then there exists a non-singular matrix P such that PA ऐसी मैट्रिक्स बनेगी BO टाइप। B यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है R क्रॉस N और O एक जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है M माइनस R क्रॉस N। इसके आगे और खासियत भी है कि B मैट्रिक्स का रैंक R होगा, यानी कि यहाँ पर R रो तो नॉन जीरो बन जाएंगी और बाकी रो क्या बनेंगी, जीरो, और ये जो B बनेगी इसका रैंक R होगा। ये प्रूव करना। हाउ इट कैन बी प्रूव्ड, सी दिस प्रूफ। हमने पढ़ा था यदि A M क्रॉस N की मैट्रिक्स है तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में बदल सकते हैं। इसका रैंक R है तो इसकी नॉर्मल फॉर्म लुक लाइक दैट, और उसके लिए हमें एक P मिलेगा A Q। जो P मिलेगी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी M क्रॉस M की, ये M क्रॉस N की, और Q N क्रॉस N की। P and Q both are non-singular matrix। और हमने बताया कि every non-singular matrix can be written as product of elementary matrix। Q non-singular matrix है, इसको हमने product of elementary matrix लिख दिया, F1, F2, Ft। These are all elementary matrix। इसको हम इस तरफ ले जाते हैं तो PA is equal to IR 0 0 0। ये नॉर्मल फॉर्म। पहले किसका इनवर्स आएगा, Ft इनवर्स, Ft माइनस इनवर्स, F1 इनवर्स। ओके, इसके नए नाम दे दिए क्योंकि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं तो इनका इनवर्स भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा। हमने इनके नाम दे दिए QT माइनस 1 एंड Q1। अब ध्यान से देखो होगा क्या, ये जो है नॉन जीरो रो है R, बाकी क्या है सारी जीरो रो। यदि जीरो रो इनमें से किसी के साथ गुणा होगी जीरो आएगी, तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा उसमें नीचे वाली रो M माइनस R रो तो जीरो बनेगी। ऊपर वाली रो का नाम हमने रख दिया B। ये नॉन जीरो आएंगी यहीं आएंगी, जीरो ये वाली तो जीरो ही बनाएंगी। इस प्रकार हमें ये तो मिल गया। अब हमारा पॉइंट बचा है कि इसका रैंक R होना चाहिए प्रूव करना। हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस रैंक इज R। ओके, इस बात पर हमने अब डालना है। अब अभी फर्स्टली PA आपका ऐसा बन गया है, ठीक है। अब A एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N की और P एक मैट्रिक्स है M क्रॉस M की। अब फर्स्टली हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसका रैंक A के रैंक के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे, ये जो P है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार PA क्या हो गया, P1 P2 PKA। अब देखिए A को एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से गुणा किया, यानी कि फिर आगे एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से गुणा किया। हमने आपको बताया भी था कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना मतलब है आप उसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं। इसके ऊपर A पर हमने कितनी ऑपरेशन लगाई, ये लगाई, ये लगाई, ये लगाई। जितनी भी ऑपरेशन A के ऊपर लगाते जाओगे कोई भी ऑपरेशन A के रैंक को चेंज नहीं करेगी। ऑपरेशन लगाने का मतलब हम धीरे धीरे क्या निकल ले रहे हैं, PA ले रहे हैं। It means ultimately we get that PA rank is equal to rank of A। यानी इसका रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा।
इसका रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा। रैंक ऑफ ए क्या है? आर, तो इसका रैंक आर होगा। इसका रैंक आर है तो इसका रैंक भी आर होना चाहिए। इसका रैंक आर कब हो सकता है? देखो, इसके अंदर मैक्सिमम आर नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक एक स्थिति में आर हो सकता है, व्हेन रैंक ऑफ बी इज आर। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन की एक दूसरी टेक्निक भी लिख सकते हो, वो क्या है? ये तो हमने, देखो अगला क्या है, ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए का रैंक कितना है? आर। अभी कहा था देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, अब कहेंगे देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यू सच दैट ए क्यू को सी कैसी बनेगी? एम क्रॉस आर की, ओ एम क्रॉस एन माइनस आर, वेयर रैंक ऑफ सी इज आर। क्वेश्चन सेम है, प्रूफ में फर्क क्या है? यहां पर आप इस क्यू को इधर ले गए थे, अब आपने पी को इधर ले जाना है। दी सेम वर्डिंग्स क्वेश्चन कैन बी ड्राफ्टेड। अब हम अपने मेन थ्योरम की तरफ आ रहे हैं। आज की मेन थ्योरम है रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन? एज्यूम कर लिया कि रैंक ऑफ ए R1 है, रैंक ऑफ बी R2 है, रैंक ऑफ ए बी R ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान सुनना। ए का रैंक कितना है? R1। ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वलेंट टू आई R1 0 0 0। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म ऐसी हो सकती है, ठीक है बच्चों? ओके, बट पिछली थ्योरम में मैंने क्या कहा कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक R1 है, तो देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that PA is equal to BO। यहां पर B जो है R क्रॉस N की मैट्रिक्स होगी और ये M माइनस R क्रॉस N की मैट्रिक्स होगी, और रैंक ऑफ B क्या होगा? आपका R होगा। ओके, अब हम ये बात प्रूव करना चाहते हैं। मेन टारगेट ये है कि प्रूव करने का कि A इसके इक्विवेलेंट है। ये कैसे प्रूव करें? आपने तो यहां ए को इसके इक्विवेलेंट किया है, मैं बताता हूं। पी कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, तो पी ए मीन्स F1 F2 Fk A, यानी कि ए के ऊपर ये ऑपरेशन लगाई, फिर अगली लगाई, अगली लगाई, अगली लगाई। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि एक मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स ए और बी यदि इक्विवेलेंस है, इसका मतलब ऑपरेशन लगा के ए से भी बनाई जा सकती है। हम यहां पर कह रहे हैं कि पी ए और ए इक्विवेलेंट है। क्यों है? क्योंकि ए के ऊपर ये ऑपरेशन लगाते लगाते क्या आ जाएगा? पी ए आ जाएगा। दीज बोथ आर इक्विवेलेंट। तो हम ये कह सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी, जो कि आर क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ये M माइनस R क्रॉस N की मैट्रिक्स है, एंड रैंक ऑफ B इज R। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसके दोनों तरफ पोस्ट में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट वी गेट? तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो एट मोस्ट R-1, सॉरी ये जो रैंक है ना P1 का, इसका R1 रैंक है, सॉरी ये सारा R1 है भाई। ओके, ये R1 करना,
ठीक है, फिर दोबारा सुनो प्लीज, ये करेक्शन कर लेना, ये R1 है, ए का रैंक हमने क्या लिया हुआ था, R1 लिया हुआ था। एट मोस्ट R1 नॉन जीरो रोज, क्यों? क्योंकि ये जो नॉन जीरो है ना रो, कितनी आई है, R1, ये बी से मल्टीप्लाई होकर ही नॉन जीरो दे सकती है। जीरो रो ने तो बी के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो रो देनी है। तो इट मींस रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू R1। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम नॉन जीरो रो ही R1 है एट मोस्ट, तो इसका रैंक R1 से ज्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली रैंक ऑफ ए बी को हम प्रूव कर से लेस देन R2 होगा। तो वी कंक्लूड दैट रैंक ऑफ ए बी is less than equal to minimum of rank of R1 and R2. Next question. If A is non-singular matrix of order n and B is a matrix of order m cross m, show that rank of AB is equal to rank of B। वैसे यूज भी किया पर आप इसको देखो, A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। देन AB कैन बी रिटन एज F1 F2 FKB। तो ये जो सारी हैं ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाते हैं। यदि एलिमेंट्री रो है तो प्री में मल्टीप्लाई होती चली जाती है, कॉलम होगी तो पोस्ट में मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, यानी कि इसका मतलब पहले बी के ऊपर ये ऑपरेशन लगाई, फिर अगली लगाई, फिर अगली लगाई, फिर अगली लगाई, फिर अगली लगाई। ये सारी ऑपरेशन जो हैं ये बी के रैंक को चेंज नहीं करती। हमने प्रूव कर रखा है कि रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशन कैन नॉट अल्टरेट द रैंक ऑफ बी। तो इस प्रकार जैसे हमने बी के ऊपर ये लगाई, रैंक चेंज नहीं हुआ, वो बी के इक्वल आएगा, फिर चेंज नहीं हुआ, फिर चेंज नहीं हुआ, फिर चेंज नहीं हुआ, फिर चेंज नहीं हुआ। तो यदि हम यहां तक पहुंच जाते इसका मतलब हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया। इट शोज दैट रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एम और एन दो नेचुरल नंबर हैं, एम इज लेस देन एन, ये पी है और ये क्यू है। ये पी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एम, क्यू मैट्रिक्स है एम क्रॉस एम। तो हमने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो, इज और इज नो, या तो पॉसिबल है या वो बतानी जो पॉसिबल नहीं है, कि रैंक ऑफ पी क्यू एन होगा, क्यू पी एम होगा, पी क्यू एम होगा, क्यू पी ये होगा, इसका नाम सिंबल दिया गया स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू m प्लस n बाई 2। इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, यदि m2 है, n3 है, तो n प्लस m बाई 2 2.5 आएगा। तो दिस इंटीजर इज 3। इसका क्वेश्चन देखिए, पी क्यू क्या आएगा हमारे पास, पी हमारे पास n क्रॉस m की मैट्रिक्स है जहां पर m लेस देन n है। तो थ्योरम के यूज से पता लगता है कि रैंक ऑफ p लेस देन इक्वल टू m आएगा। सिमिलरली क्यू जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक भी लेस देन m आएगा, लेस देन इक्वल टू m आएगा। तो रैंक ऑफ पी क्यू मैट्रिक्स का रैंक क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ p एंड रैंक ऑफ क्यू। तो p का रैंक भी रैंक ऑफ p एंड रैंक ऑफ क्यू। रैंक ऑफ p हमारा m या m से लेस है, रैंक ऑफ क्यू भी m या m से लेस है। तो इस प्रकार रैंक ऑफ p क्यू भी लेस देन इक्वल टू m आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली वे में हम देखें तो रैंक ऑफ क्यू पी भी लेस देन इक्वल टू m आएगा। तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ये भी केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, m इज लेस देन n है, तो m प्लस n बाई 2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर लार्जर देन और इक्वल टू दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन m। तो ये भी रैंक पॉसिबल नहीं है। तो दो पॉसिबल केस नहीं है। पॉसिबल केस कौन से हैं, ये दो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दो केस पॉसिबल नहीं है और ये दो केस क्या है, पॉसिबल, ठीक है, ओके।